झारखंड के फाउंडेशन डे यानी 15 नवंबर के दिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होना है। लिहाजा वहाँ के कार्यक्रम के बारे में हम लोग पहले से भी जानकारी दे रहे हैं। आज भी कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन मेरे दाहिनी तरफ जो तस्वीरें हैं, ये तमाम तस्वीरें इस बात को इंगित करती हैं, बताती हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो भी वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो लड़कों के लिए हो, लड़कियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, रोजगार से संबंधित हो या स्कॉलरशिप से संबंधित तमाम जो सूचनाओं की जानकारी होर्डिंग के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से दी गई है। और कार्यक्रम स्थल के दोनों ही साइड यानी दाएं साइड और बाएं साइड इन कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है और ये बताने की कोशिश की गई है, हम आगे तस्वीरों को आपको दिखाते हुए चलेंगे कि किस तरह से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, महागठबंधन की सरकार झारखंड की 3.25 करोड़ लोगों के लिए कई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है, उसे चला रही है। और कल भी कई एक योजनाओं का श्री गणेश होना है, उसका उद्घाटन होना है। लिहाजा उस कार्यक्रम के बारे में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन ये यहाँ तक जो भी कार्यक्रम की तस्वीरें, होर्डिंग, पोस्टर आप देख पा रहे हैं, ये तमाम योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतर गई हैं और ये अभी एक्टिव मोड में है। जैसे आप ये हरा राशन कार्ड की ही योजना को जिक्र कर लें तो ये चूँकि खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत है, लिहाजा आप रामेश्वर उरांव की तस्वीर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर देख पा रहे हैं, लाभुकों की तस्वीर देख पा रहे हैं। और ये बताने की कोशिश की गई है कि अब तक इस योजना से 20 लाख लोग जो हैं लाभान्वित हुए हैं, उनको ये मिला है। और हरा राशन कार्ड एक बहुत डिमांडिंग राशन कार्ड है, जिसके बारे में आम लोग खास तौर पर चाहते हैं कि उनके हाथ में ये कार्ड होना चाहिए। उसके बगैर में आप देखेंगे सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, ये पीडीएस के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचता है। जो भी कार्ड होल्डर है उनको ये दिया जाता है। और जैसी कि सूचना इस होर्डिंग के माध्यम से दी जा रही है कि 53 लाख राशन कार्डधारियों को इसका लाभ मिला है। मात्र 10 रुपये में शायद ये इस योजना में धोती साड़ी दिया जाता है और जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं उनको ये लाभ पहुंचाता है। उसी तरह मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है। उसके बाद आप देखेंगे जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की सरकार की बहुत ही यूँ कहेंगे सरकार की ओर से ये बताया गया था कि बहुत बड़ी योजना है और बहुत व्यापक पैमाने पर इसका लाभ होगा। जाहिर सी बात है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। उस बात को भी यहाँ पर इंगित किया गया है। और झारखंड में समेत पूरे देश में पेंशन एक ऐसी बात है जिसको कहा यह जाता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को भी प्रभावित करता है। और लोग जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हिमाचल के चुनाव में जो ओपीएस है और एनपीएस है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है, एक गंभीर विषय है वहाँ के लिए। तो झारखंड सरकार ने भी सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है और अब तक जानकारी के मुताबिक 8 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है। और इसमें जो है हर दिन इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी तरह देखेंगे किशोरियों के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है, इसके माध्यम से जो झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को इनकरेज किया जा रहा है। साथ ही जो बच्चियां पढ़ाई लिखाई से दूर रहती हैं उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जोड़ा जाता है। तो इस तरह के एक के बाद एक, और इसी तरह किसानों के लिए जो बिना किसानों के बात किए आप किसी भी समाज की संपूर्णता को आप नहीं आंक सकते। तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की तस्वीर आप देख पाएंगे, जो लाभार्थी हैं उनकी तस्वीर देख पाएंगे। और केसीसी एक बहुत डिमांडिंग चीज़ है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके कई फ़ायदे हैं और आज से नहीं कई ज़माने से ये चलता आ रहा है। और बताया यह गया है करीबन 19 लाख जो लोग हैं इससे जुड़ चुके हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। उसी तरह जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल में, उनके लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिकुलेशन से पहले और मैट्रिकुलेशन के बाद जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उस योजना के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। और झारखंड सरकार जब सत्ता में आई थी उस दौरान इस बात की बड़ी कोशिश हो रही थी कि किसानों की ऋण माफ़ी की जाए, यानी किसान जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। और इस कमिटमेंट और इस भरोसे के साथ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में भी आई थी और उसी के तहत झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना शुरू की गई और इसमें 50,000 तक का जो बकाया है वो माफ़ किया गया। और जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक करीबन 4 लाख किसानों का ऋण माफ़ हुआ है। ऐसे तमाम आप क्षेत्रों में देखेंगे तो होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के लिए कई कार्यक्रम लेकर आई है।
हमारी भी बस यही कोशिश थी कि इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल सके, आपको पता चल सके कि किस तरह से जो झारखंड सरकार है कई स्कीम को चला रही है, उसके क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, उसके बारे में आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं। आप अवेयर हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, न्यूज़ बाइस्कोप की टीम पहुँची है, लिहाजा हमारा यह दायित्व था, हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम इन योजनाओं के बारे में आपको ब्रीफ एक रिपोर्टिंग करके बताएं और ये समझ सके जब आप 15 नवंबर को अगर आप आते हैं तो इन तस्वीरों को देख भी पाएंगे और इसके आप अगर योग्य हैं तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।